नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बड़वानी। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं बड़वानी का फॉर्मेशन किससे हुआ है। तो किससे बना है बड़वानी? खरगोन से बना है। कैसे याद रखना है? तो इसकी स्पेलिंग याद रखो। कैसे लिखते हैं अपन इसको? बड़वानी। सो वैसे ही आपको यहाँ पर याद रखना है खरगोन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बड़वानी किससे बना है? खरगोन से बना है। तो इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे हम बड़वानी। तो बड़वानी को क्या बोला जाता है? पेरिस ऑफ निमाड़ भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मेशन कब हुआ है। तो 25 मई 1998 को बड़वानी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। किससे अलग करके बनाई गई है? खरगोन से अलग करके बनाई गई है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बड़वानी नाम की जो जगह है पर्टिकुलर, इसे असवगढ़ के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ पर पर्टिकुलर राणा डायनेस्टी हुआ करती थी जो कि रूल करती थी, बट हिस्ट्री में मेजर इसका कुछ खास नहीं है। नेक्स्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका नाम बड़वानी क्यों पड़ा। सो बड़वानी की अगर हम बात करें तो इसका ओल्ड नेम जो है वो बड़नगर या सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? बड़नगर या फिर सिद्धनगर भी इसे बोला जाता है। बड़ का अर्थ क्या होता है? बड़ का ट्री। बिल्कुल। कौन सा ट्री? बैनियन ट्री को ही बोलते हैं। तो उसे हम बरगद के ट्री के नाम से भी जानते हैं और बड़ के वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो माना जाता है ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पर कई सारे बड़ के वृक्ष हुआ करते थे, ट्री हुआ करते थे एंड धीरे धीरे इस जगह का नाम क्या पड़ गया? बड़वानी। अब यहाँ पर क्या क्या फेमस चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक फेमस टेम्पल देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर टेम्पल है जिसका नाम क्या है? नागलवाड़ी टेम्पल। नागलवाड़ी टेम्पल जो है यहाँ पर फेमस टेम्पल है। यहाँ पर बोला जाता है कि एक फेमस टेम्पल और है जिसे भिलाट टेम्पल बोला जाता है। ये जो भील भिलाला जनजाति होती है उनके मेन देवता आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उस वजह से ये कौन सा फेमस टेम्पल है? यहाँ पर नागलवाड़ी टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि सतपुड़ा रेंज के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा जिसे उदय मेमोरियल के नाम से भी बोला जाता है एंड तीर एंड गोला स्मारक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक तीर का साइन और एक गोले का साइन बनाया गया है जिसका अपने आप में एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है यहाँ के रूलर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है? विलास पैलेस। विलास पैलेस की अगर हम बात करें तो राजा रंजीत सिंह जो हुआ करते थे उनके बेटे की याद में यहाँ पर बनाया गया है विलास पैलेस जो कि बड़वानी में है। नेक्स्ट क्या है? 52 गजा। ये इंपॉर्टेंट है। 52 गजा की अगर हम बात करें तो 52 गजा कहाँ पर मौजूद है बोलो? तो ये बड़वानी में मौजूद है। बड़वानी में किस जगह पे मौजूद है? तो चुलगिरी नाम की एक जगह है जहाँ पर ये मौजूद है। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो यहाँ पर आपको कौन से रिलीजन से देखने को मिल रहा है? जैन रिलीजन। सो जैन रिलीजन के प्रथम तीर्थंकर कौन हुआ करते थे? फर्स्ट तीर्थंकर बोलो? ऋषभदेव। वेरी गुड। सो यहाँ पर ऋषभदेव या उन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो जिनके फर्स्ट तीर्थंकर होते थे उनकी 84 फीट का स्टैच्यू यहाँ पर बनाया गया है। अब नॉट ओनली स्टैच्यू, यहाँ पर जैनियों से रिलेटेड आपको 10 से 12 मंदिरों का ग्रुप भी देखने को मिलेगा जिसके लिए पर्टिकुलर कौन सी जगह फेमस है? 52 गजा, जो कहाँ पर आती है? बड़वानी में आती है। उसके अलावा माना जाता है कि इनके कुछ पर्टिकुलर तीर्थंकर भी हुआ करते थे। एक का नाम कुंभकर्ण था और एक का कुछ और था जिनका पर्टिकुलर निर्वाण जो है वो भी यहीं पर माना गया है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्लेस जो है वो यहाँ पर फेमस है। क्या नाम है इसका? 52 गजा। कहाँ आता है? बड़वानी में। किसका स्टेचू है? ऋषभदेव का। कितने फीट का है? 84 फीट का है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या फेमस है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बांधना वाटरफॉल देखने को मिलेगा। कौन सा वाटरफॉल? बांधना वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो कि बड़वानी में है। तो इस तरीके से यहाँ पर वाटरफॉल बहता है और यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो इसका नाम है बांधना वाटरफॉल। नेक्स्ट क्या फेमस है यहाँ पर? फोर्ट ऑफ रामगढ़। करीबन 1000 साल पुराना ये फोर्ट यहाँ पर स्टेब्लिश है बड़वानी में। किस नाम से? फोर्ट ऑफ रामगढ़ के नाम से। यस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है यहाँ से? खंडवा से कौन था? पंधाना से। खंडवा से कौन था? टांट्या भील थे। कहाँ से थे? पंधाना से थे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बड़वानी की। सो बड़वानी में एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है सेंधवा। क्या नाम है? सेंधवा। सो बड़वानी में आपको सेंधवा से एक देखने को मिलेंगे जिनका नाम है भीमा नायक। सो भीमा नायक जो कि एक ट्राइबल लीडर हुआ करते थे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेंधवा, बड़वानी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्टली अगर हम देखें तो इन्होंने जो अपना फर्स्ट रिवॉल्ट किया था वो साहूकारों के खिलाफ किया था, जो मनी लैंडर्स होते हैं उनके खिलाफ फाइट करी थी। 1857 के रिवॉल्ट में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें
तो भीमा नायक ने एक नारा दिया था, जय हो जोहार हो लड़ाई आर पार हो, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। सो भीमा नायक जो है वो कहाँ से फ्रीडम फाइटर है? बड़वानी से फ्रीडम फाइटर है। नेक्स्ट कौन है? यस, इनका नाम है अनिल काकोडकर। इनको विज्ञान पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बड़वानी से बिलोंग करते हैं। बड़वानी के अंदर अनिल काकोडकर जो है इनका यहाँ पर बर्थ हुआ है। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। क्या था? तो ये चेयरमैन भी रह चुके हैं एज वेल एज सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। किसके रह चुके हैं? सो एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अदर देन दिस अगर हम बात करें सो ये बार्क जो कि है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके क्या रह चुके हैं? डायरेक्टर भी रह चुके हैं बिटवीन 1996 टू 2000। सो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है और इन्हें क्या बोला जाता है? विज्ञान पुरुष बोला जाता है। क्या नाम है इनका? अनिल काकोडकर। वो कहाँ से है? ये बड़वानी से है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ का फेमस इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? लोअर गोई इरिगेशन प्रोजेक्ट। लोअर गोई इरिगेशन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी नदी पर बसा हुआ है? ये गोई नदी पर बसा हुआ है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? सो ये नर्मदा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। सो ये मेजर प्रोजेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बड़वानी में देखने को मिलेगा। यहाँ के फेमस फ्रीडम फाइटर कौन है? भीमा नायक। सो इसी प्रोजेक्ट का एक नाम और है, इसे भीमा नायक प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा की सहायक नदी जिसका नाम है गोई, गोई नदी के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो बसा हुआ है। सो ये कहाँ का डील करा हमने? बड़वानी का। सो बड़वानी के अंदर आपने देखा कि बड़वानी में मेन चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ से साइंटिस्ट मैन है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपा नगर हो गया आपका, जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट वाली आपकी जो है मिल देखने को मिलेगी। कपड़ा मिल देखने को मिलेगी। सॉरी अपन क्या पढ़ रहे हैं? बड़वानी, वेरी सॉरी, ओके ठीक है। तो बड़वानी से जो जो चीज़ें अपन ने पढ़ी, यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं था। एक बार फटाफट देखो कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी यहाँ पर? नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? कौन सा टेम्पल है? नेक्स्ट क्या है? उदय मेमोरियल। नेक्स्ट विलास पैलेस। नेक्स्ट 52 गजा। नेक्स्ट बांधना वाटरफॉल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? फोर्ट ऑफ रामगढ़। फेमस पर्सनैलिटीज याद रखना है यहाँ पर। कौन है? भीमा नायक एंड अनिल काकोडकर। और कौन सा फेमस प्रोजेक्ट है यहाँ पर? लोअर गोई इरिगेशन प्रोजेक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे अब हम? अलीराजपुर। अलीराजपुर के बारे में क्या क्या फैक्ट्स पता है? फटाफट बताओ। पहली बात तो इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? झाबुआ से हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। परसेंटेज वाइज एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। और लोएस्ट लिटरेसी रेट भी कहाँ देखने को मिलेगा? अलीराजपुर में देखने को मिलेगा। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो एमपी के अंदर सेकंड नंबर पर आता है। सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? अलीराजपुर का है, 1011। फर्स्ट पे कौन आता है यहाँ पर? बालाघाट आता है। अब जैसे कि हमने झाबुआ का इतिहास देखा था, सिमिलर इतिहास इसका भी रहा है, तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 17 मई 2008 को किससे अलग करके बनाया गया है? इसे झाबुआ से अलग करके बनाया गया है। नेक्स्टली अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर आपको आदिवासियों का रूल देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें इंडिपेंडेंस के पहले, तो ये भी एक प्रिंसली रियासत हुआ करता था। फाइनली इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो ये किस में मर्ज हो गया? इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हुआ। भोपावर एजेंसी के अंडर ही आता था। और किसका पार्ट बना? किसका पार्ट बना? मध्य भारत का पार्ट बना। ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको भील भिलाला ट्राइब जो है वो देखने को मिलेगी। इनका पर्टिकुलर जो विलेज होता है उसे किस नाम से बुलाया जाता है? उसे फालिया बोला जाता है। अब देखते हैं अलीराजपुर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है जोबट। क्या नाम है? जोबट। सो ये जोबट कहाँ पर आता है? अलीराजपुर में आता है। सो यहाँ पर आपको जोबट इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कौन सी नदी पर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना हुआ है? सो नर्मदा की ही ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हथिनी रिवर। कौन सी रिवर है? हथिनी रिवर। ये हथिनी रिवर के ऊपर ही कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर बसा हुआ है? जोबट परियोजना, जोबट इरिगेशन प्रोजेक्ट बसा हुआ है। अब बताओ अलीराजपुर से फेमस फ्रीडम फाइटर कौन से? चंद्रशेखर आजाद। इसी वजह से आपको याद रखना है कि जो जोबट परियोजना है इसको किस नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
अच्छा, अलीराजपुर में किसका नाम चेंज होकर चंद्रशेखर आजाद हुआ है? भाभरा। अलीराजपुर में एक तहसील आती है जिसका नाम है भाभरा, और भाभरा का नाम चेंज होकर हुआ है चंद्रशेखर आजाद नगर। सो ये जोवट परियोजना कौन सी नदी पर थी? हथनी नदी पे थी। प्रेजेंट डे उसका नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट के नाम से। कल्चर और टूरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजर चीज़ों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लखमनी नाम की एक पर्टिकुलर जगह फेमस है। लखमनी में क्या है? तो यहाँ पर कई सारे जैन मॉन्यूमेंट्स, जैन स्टेच्यूज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से कई सारी जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, और वो कौन सी जगह है? लखमनी। कहाँ आती है? अलीराजपुर में आती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? काजल रानी टेम्पल। काजल रानी की गुफाएं कहाँ पर थी? खंडवा में। कहाँ पर थी? खंडवा में थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था काजल रानी का टेम्पल कहाँ पर याद रखना है आपको? यहाँ पर। काजल रानी का मेला कहाँ पर लगेगा? खंडवा में लगेगा। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है फेमस, जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया ब्रिज। अदर देन दिस यहाँ पर एक फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है कट्टीवाड़ा वाटरफॉल। ये आपको फोटो देखने को मिलेगा नीचे, ठीक है। उसके अलावा एक फेमस टेम्पल है यहाँ पर जिसका नाम है लक्ष्मणी टेम्पल। क्या नाम है? लक्ष्मणी टेम्पल। लक्ष्मणी टेम्पल जो है आपको अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा में देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर नाम लिखा हुआ है श्री प्रभु पद्म स्वामी। उनके नाम पर ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है वो अलीराजपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से बात करें तो क्या फेमस है? तो यहाँ से एक आर्टिस्ट, एक फेमस पेंटर है जिनका नाम है पेमा फाल्या। क्या नाम है? पेमा फाल्या। पेमा फाल्या जो है वो कौन से आर्ट के लिए फेमस है? सो ही इज फेमस फॉर पिथोरा आर्ट। पिथोरा आर्ट क्या होता है? तो वॉल के ऊपर ये पर्टिकुलर पेंटिंग्स बनाई जाती है जिसके अंदर गॉड प्लस एनिमल दोनों का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो इससे रिलेटेड फेमस आर्टिस्ट कौन से? पेमा फाल्या। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो ये अलीराजपुर के रहने वाले। बूढ़ी भाई कहाँ की रहने वाली थी? झाबुआ के रहने वाली थी। उनकी पेंटिंग्स की क्या स्पेशलिटी थी? ऑयल एंड कैनवास। वेरी गुड। पिथोरा आर्ट में क्या होता है? वॉल पेंटिंग्स होती है स्पेशली, एंड उसके अंदर किसकी पेंटिंग्स बनाई जाती है? गॉड प्लस एनिमल्स के साइंस यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करें तो कौन है यहाँ पर? चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भाभरा में, अलीराजपुर में। डेथ कहाँ पर हुई थी? अल्फ्रेड पार्क, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक फैक्ट छूट गया कि 1986-87 में क्या मिल चुका है? शिखर सम्मान मिल चुका है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अलीराजपुर में देखने को मिलेगा। कितना है? 1011। हाईएस्ट किसका है? तो वो है बालाघाट का। कितना है? तो वो है 1021। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अलीराजपुर में। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी? अलीराजपुर में। अलीराजपुर के अंदर आपको एक फेमस चीज देखने को मिलेगी, ये भी ओपन हुई, जिसे मैंगो यार्ड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंगो की एक प्रजाति बहुत ही फेमस है जिसका नाम है नूरजहां। और नूरजहां अलीराजपुर में कहाँ पर मिलेगी? कट्टीवाड़ा में मिलेगी। नेक्स्ट अलीराजपुर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? कस्टर्ड एप्पल। इसको वहाँ की लोकल भाषा में शरीफा भी बोला जाता है। तो अलीराजपुर की ये फेमस चीजें थी। ट्राइब्स कौन सी मिलेगी? भील एंड बेलाला। उनका जो विलेज होता है उसको क्या बोलते हैं? फालिया बोला जाता है। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अबाउट अलीराजपुर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अलीराजपुर।